हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच वायर। फॉर एग्जांपल, हमको क्या करना है, अगर हमने क्या किया, एक वॉल है और वॉल से क्या है, हमने एक वायर को अटैच कर दिया है, ठीक है। उसकी लेंथ कंसिडर कर दीजिए एल है और हमने क्या किया, उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया है। यानी फॉर एग्जांपल ये वॉल है और वॉल के ऊपर जब हमने फोर्स अप्लाई किया है तो वो इतना ज़्यादा लेंथ तक के, इसकी ओरिजिनल लेंथ से इतना ज़्यादा ये स्ट्रेच हो चुका है, ये खींचा गया है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो स्ट्रेच हुआ है यहाँ पे, जो उसकी जो चेंज हुआ है, ये डेल्टा एल, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका लेंथ जो होगा चेंज होगा, उसका डेल्टा एल चेंज हुआ है। तो हमको क्या करना है कि जो हमने इसके ऊपर वर्क डन परफॉर्म किए हैं, यानी जो फोर्स हमने लगाए हैं, तो हमारा जो वर्क परफॉर्म हुआ है इस वायर को खींचने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्क परफॉर्म होने के बाद ये ना कन्वर्ट हो जाएगा इसके पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब ये क्या हो जाएगा, हमने इसके ऊपर वर्क डन परफॉर्म किए और वो वर्क डन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इस वायर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, तो उसको हमको क्या मालूम करना है, उसका कितना वर्क डन लगा है हमें, वो मालूम करेंगे तो हमको पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मेनली वर्क डन मालूम करना है कि वर्क डन कितना हुआ है हमारा, ओके। तो वर्क डन मालूम करने के लिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस का यूज़ करेंगे। जैसे कि गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हमने क्या किया, स्ट्रेस कितना है हमारा, यहाँ पर आपका एफ बाय ए स्ट्रेस है, उसके साथ साथ आपका स्ट्रेन कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, इस तरह से हो जाएगा। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे को गामा से बोल सकते हैं एफ एल डिवाइड बाय ए इंटू डेल्टा एल होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे को वर्क डन मालूम करना है, तो हम जो फोर्स लगा रही है यहाँ पे, ये फोर्स वेरिएबल है। यानी देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो एफ जो है, ये जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके डेल्टा एल से। यानी जितना आपका लेंथ चेंज होगी, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एफ की वैल्यू और डेल्टा एल की देखें, तो जितना ज़्यादा हमारा एल चेंज होगा, उतना लेंथ चेंज होगी, जितनी उतनी ही हम क्या ना फोर्स अप्लाई करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ तक जो फोर्स अप्लाई किए थे वो कुछ फोर्स थी, उसके बाद अगर हमको और खींचना है तो हमको और ज़्यादा फोर्स लगी, फिर से ज़्यादा और खींचना है तो और ज़्यादा फोर्स लगेगी। मतलब क्या है कि जो फोर्स है यहाँ पे वो हमारा वेरिएबल है। वर्क डन जो मालूम करना है वो भी हमारे को वेरिएबल फॉर्म में मालूम करना पड़ेगा। यानी वर्क डन वेरिएबल फॉर्म में किस तरह से मालूम करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स, इस तरह से मालूम करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसका वर्क डन किस तरह से हम पता करेंगे। तो इसका डेरिवेशन में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, इसका जो फाइनल पोजीशन तो उसकी डेल्टा एल है और ये है ना इनिशियल पोजीशन इसकी 0 है। हम क्या करेंगे, इसके कुछ बीच की छोटी सी पोजीशन लेंगे जिसके ऊपर क्या हो रहा है, देखिए जो आपका लेंथ, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, उसके बाद एक्स, उसकी है ना क्या कि हमने एक बीच की पोजीशन ली है जो है ना एक्स लेंथ तक वो खींचा हुआ है, ठीक है, एक्स लेंथ तक खींचा हुआ है, और उससे के हम फोर्स लगा के और थोड़ा सा इसको डी एक्स हमने फोर्स लगाए और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिए। मतलब ये डी एक्स को जो है वो हमें थोड़ी सी एक्सटेंड है, और यहाँ पे जो फोर्स लगाए थे वो, और ये आपका क्या है, ये आपकी जो पोजीशन है यहाँ पे एक्स पोजीशन तक के हमने इसको खींचा है डी एक्स फोर्स लगाकर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन इज इन स्ट्रेच वायर बाय द डी एक्स अमाउंट। डी एक्स अमाउंट में हम क्या किए, स्मॉल अमाउंट पे फोर्स अप्लाई किए, तो ये एक्स मूवमेंट हुआ है, उसका एक्स लेंथ खींचा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स। यानी यहाँ पे एक्स तक के हमने क्या किया, चेंज इन लेंथ एक्स हुई है, एक्स इंटू एल, ओके, ये ए इंटू एक्स, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और अगर हमको यहाँ पे क्या करना है, एफ़ की वैल्यू मालूम करना है, तो एफ़ की वैल्यू हम किस तरह से मालूम करेंगे, यहाँ पे एफ़ को यहाँ पे रुका दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर हम एफ़ यहाँ से मालूम किए तो एफ़ की वैल्यू अगर यहाँ पे मालूम करना है तो क्या हो जाएगा आपका गामा ए एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो ये आपके फोर्स क्या आपको मालूम हो जाएगी, अपने फोर्स कितना है। तो हम क्या करेंगे, ये ए जो एफ़ की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे ये वर्क डन में। तो क्या हो जाएंगे, एफ़ की वैल्यू हम इसमें पुट करने से इंटीग्रेशन ऑफ एफ़ की वैल्यू पुट करेंगे गामा ए एक्स डिवाइडेड बाय एल इंटू डी एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन है, हमको फुल जो मालूम करना है इनिशियल से फाइनल तक के, माने जो आपका लेंथ है 0 यहाँ से मालूम करना है, तो हमारे को फाइनल कौन सा है आपका लेंथ डी एल डेल्टा एल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 0 टू डेल्टा हम इसकी लिमिट लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम इसको यहाँ पर, तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या हो जाएगा, ये गामा ए और एल जो है वो कांस्टेंट है, तो वो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए इसको हम बाहर लिख लेंगे। यानी क्या हो जाएगा आपका वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाहर गामा ए डिवाइडेड बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू डेल्टा एल, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स डी एक्स, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। तो अब इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू गामा ए डिवाइडेड बाय एल, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और 0 टू
डेल्टा एल ये आपकी लिमिट हो जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको और इसको लिमिट से ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू गामा ए डिवाइडेड बाय एल, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये डेल्टा एल का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एल से। ओमेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा ए डिवाइडेड बाय एल इंटू डेल्टा एल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल डिवाइडेड बाय एल। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमने डेल्टा एल के साथ एक एल को लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा ए इंटू एल इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, और ये एल मिलके होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है, इंटू 1 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए आप डेल्टा एल बाय एल होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये ए एल जो है ये क्या है आपकी, ये आपका पूरा वॉल्यूम है, यानी एरिया कितना है आपका, एरिया से हम क्या करें, लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिए उसकी तो आपका वॉल्यूम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम बन जाएगा, ये इतना जो पार्ट है वॉल्यूम बन जाएगा, और डेल्टा एल बाय एल होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, देखिए डेल्टा एल बाय एल होल स्क्वायर ये आपका स्ट्रेन होगा, ठीक है, स्ट्रेन होल स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाय 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन को हम क्या करेंगे, इसको 2 भाग में लिख सकते हैं। यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 स्ट्रेन इंटू गामा टाइम ऑफ स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, गामा टाइम ऑफ स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब देखिए गामा टाइम ऑफ स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस अगर हमने देखे तो स्ट्रेन इंटू गामा क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेस बनेगा, यानी गामा स्ट्रेन आपको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल आपका इसका इक्वेशन बनेगा, यानी जो वर्क डन परफॉर्म होगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल पहले क्या किया, एक छोटे छोटे पार्ट में हमने क्या किया, एक उसका वर्क डन मालूम किया, उसके बाद उसका लिमिट लगा के पूरा फुल वर्क डन हमने मालूम कर दिया है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, स्ट्रेस वायर में कितना वर्क डन है, कितना पोटेंशियल एनर्जी है, वो हमें इसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस लेक्चर को देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस लेक्चर को रिपीट देखो, डेरिवेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।